आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान प्रदेश अध्यक्ष राजीव अंबिया ने आज प्रेस वार्ता में सरकार को इस बजट पर आड़े हाथों लिया और कहा है कि यह पार्टी शगुफे छोड़ने के लिए ही जानी जाती है। आज समूचा प्रदेश आंदोलन की आग में झुलस रहा है। आए दिन विभिन्न संगठन मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है और सरकार उनको ठग रही है। सरकार ने इस बजट में सीधे तौर पर लोगों को ठगा है और आगामी चुनावों को देखकर फरेबी वायदे किए हैं। इस तरह का बजट हर वर्ष इनके द्वारा दिया गया, पर इस पर कभी भी अमल नहीं किया गया। काफी लंबे समय से विधानसभा में बजट को लेकर बहस चल रही है, पर पक्ष व विपक्ष दोनों में से किसी ने भी यह चर्चा नहीं की कि इतनी महंगाई क्यों है। इसको कम करने पर कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया। कभी बेरोजगारी पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। आज मौजूदा समय में 75 लाख की आबादी वाले राज्य में 15 लाख के करीब बेरोजगार हैं, पर किसी भी नेता पक्ष व प्रतिपक्ष ने कहीं पिछले दरवाजे से हो रही भर्तियों पर चर्चा नहीं की, जबकि आज बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार बजट में मुख्यमंत्री ने हजारों में नियुक्तियां करने का प्रस्ताव रखा, पर मात्र कागजों में ही रह गया। उन पर कोर्ट में केस लगाया गया या फिर जो भी नियुक्ति की गई वो दैनिक भोगी रखे गए या आउटसोर्स पर रखे गए, जो किसी भी बेरोजगार की योग्यता को संतुष्ट नहीं करता। सीधे शब्दों में यह कहें कि एक शांति प्रिय राज्य आज इन दोनों पार्टियों के कारण आंदोलन की आग में झुलस रहा है। आज सुबह के हालात इस कदर चिंतनीय व नाजुक हैं कि आम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। सीधे तौर में सरकार यह बताए कि नए अस्पताल नहीं बन रहे हैं, नई संस्थानें नहीं बन रही हैं, नई सड़कें नहीं बन रही हैं, तो यह हजारों करोड़ रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं। नहीं सरकार पेंशन का प्रावधान कर रही है, जबकि पेंशन हर कर्मचारी का अधिकार है। आम आदमी पार्टी आम जन के हितों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा जाएगा। आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी सूबे को एक लोकहित की सरकार देगी। आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने हमें टाइम दिया, और सभी जो दर्शक हैं उनका, जो हमें अभी देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, आम बजट के बारे में मैं सीधे सीधे कहूँ तो एक ये लोक लुभावना जो है वो शगुफा दिया जाता है, और जो कि हर साल जो है वो दिया गया है। इस बार कुछ एक देखा ये है कि जो कर्मचारी वर्ग है वो काफ़ी नाराज़ दिख रहा था। उनको जो संतुष्टि दिलाने की जो कोशिश की गई है। पीछे 7th पे कमीशन आना था, उसके ऊपर जो अब काफ़ी पहले जहाँ पे हड़तालें चलती रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हिमाचल का जो नज़रिया है इस पर चल रहा है इस वक्त, हर जो वर्ग जो है वो नाराज़ बैठा हुआ है, उसको मनाने की भरपूर कोशिश की गई है। तो ये कोई पहला बजट तो है नहीं कि सरकार जो है वो संतुष्ट कर लेगी। यहाँ कोई ना कोई आंदोलन आए दिन चला रहा है कि तरह तरह के संगठन हैं जो आंदोलन किए जा रहे हैं, और सरकार जो है वो उनको कभी भी जो सेटिस्फाई नहीं कर पाई है आज तक। तो इस बजट में भी कुछ इस तरह से ही प्रलोभन दिए गए हैं कि उनको सेटिस्फाई करेंगे। लाइक के बेरोज़गार भाइयों को कुछ नहीं दिया गया आज तक, ना वो रिक्रूटमेंट की जाती है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट कभी नहीं की गई। इवन कि हमारे पास 2-2 चयन बोर्ड जो हैं वो बने हुए हैं, वो यूजलेस हो रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकार आती है ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी मोनोपोली करते हैं और पिछले दरवाजे से जो है भर्तियाँ जो है वो कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से जो है वो हर समुदाय जो सेटिस्फाई हो पाएगा, क्योंकि आज आप देख लो कि जो हमारी जो रसोई गैस है वो कितनी महंगी हो गई है। पेट्रोल के दाम डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इवन कि खाने वाली चीज़ें जो हमें 50 रुपये किलो चीज़ मिलती थी, आज वो 200 रुपये जो है क्रॉस कर रही है। तो कहीं भी ये बजट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं कम शब्दों में ये कहूँ कि ज़िंदगी सस्ती हो गई है और जीना जो है वो बहुत महंगा हो गया है। और यदि मैं बड़ा एक्सपैंड करके लेके जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ बेरोज़गारी के लिए किया है। इस वक्त एक छोटी सी स्टेट में 75 लाख की आबादी है और 15 लाख के करीब जो पंजीकृत हमारे पास जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इनके ऊपर सरकार कभी नहीं सोचती है। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से जो बजट का सेशन जो चल रहा है इस पर बैठा, उसको मैं लगातार सुन रहा था। किसी भी नेता ने या किसी भी मंत्री ने अपनी रिक्रूटमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कही है। ये हमेशा ही प्रलोभन देते आए हैं। इन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हम रिक्रूटमेंट डायरेक्ट करेंगे और अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। हमेशा ये बैकडोर या कोई ना कोई नई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें जो पढ़ा लिखा बेरोज़गार युवा है वो पिस रहा है, क्योंकि किसी को भी जो नौकरी मिल रही है वो उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, अपनी एजुकेशन को सेटिस्फाई वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए राजा का तालाब से रशपाल सिंह सोनू की रिपोर्ट।